करीब 10 दिन पहले आज़ाद नगर की एक लड़की ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की ना एवज़ में सरकारी स्कूल में पढ़ने के, जब उनके फादर ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ना है तो प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाने की एवज़ में अपने गले पर कटिंग का करने का प्रयास किया, आत्महत्या का प्रयास किया। इस बात की जानकारी आप पार्टी को मिलते ही मनीष सिसोदिया, जी हाँ, मनीष सिसोदिया की जो टीम है राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान, उनके जो संयोजक हैं मनीष सिसोदिया, उनकी टीम को ये जानकारी सुनील बिंदल जी इस समय हमारे साथ हैं, सदस्य हैं उनके टीम के, और वो बताएंगे इस समय वो आए पानीपत में आए हैं, उस बच्ची को मिलने के लिए आए हैं। बच्ची को आश्वासन दिया है कि पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया उन्होंने, पूरे परिवार की जो 3 बच्चे हैं उनका जिम्मा उठाया पढ़ाई का। हम बात करेंगे सुनील बिंदल जी से, क्या कहेंगे जी? हृदय से नमस्कार व आभार। आज बहुत ही दुख की विषय है, पानीपत की एक बेटी के बारे में हमें पता चला जो 8वीं कक्षा की छात्र है, जिसने अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण अपना गला काट लिया और आत्महत्या करने की कोशिश करी। ये बड़े ही दुख की बात है। आज हरियाणा में जो शिक्षा की जो दुर्गति है उसके लिए सीधा सीधा हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। मुझे याद आ रहा है 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया था। आज ये बेटी उस अभियान की पोल खोल रही है। आज इस बच्ची ने शिक्षा के अभाव में, अच्छी शिक्षा ना मिलने के अभाव में अपनी जान देने की कोशिश करी। इसके लिए सीधा सीधा हमारी हरियाणा की सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हरियाणा की सरकार पिछले 8 वर्षों में अच्छी शिक्षा हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के युवाओं को नहीं दे पाई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार का जो बजट 20,000 करोड़ रुपए है, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये सरकार 20,000 करोड़ रुपए को कहाँ ठिकाने लगाना चाहती है। हरियाणा सरकार मर्जर कहूँ या ये कहूँ कि स्कूल बंद करने जा रही है मर्जर के नाम पर, ये 20,000 करोड़ रुपए उन स्कूलों की दशा सुधारने में क्यों नहीं खर्च करती, ताकि इस तरीके के बच्चे सुसाइड करने की कोशिश ना करें और सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिले। आज इस बच्ची ने बताया कि उनके विद्यालय में ना तो अच्छे शिक्षक हैं, ना ही वहाँ शौचालय की व्यवस्था है और ना ही कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। वो बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहती है। प्राइवेट स्कूल में इसलिए पढ़ना चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और उस बच्ची का बड़े होकर कुछ अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है, देश का नाम रोशन करना चाहती है। आज आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा क्रांति अभियान की टीम है आज पानीपत में है, और हमारी टीम ने परिवार को आश्वासन दिया है इस बच्ची अंजलि को, और इस परिवार में 2 बच्चियां और हैं इनसे छोटी, उनकी पूरी शिक्षा का जिम्मा हमारी शिक्षा क्रांति अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी उसका पूरा शिक्षा का खर्चा वहन करेगी। इस बच्ची को अच्छे से अच्छे स्कूल में जहां भी ये पढ़ना चाहती है प्राइवेट में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी यूनिफॉर्म, उसके अच्छे स्तर का ख्याल आम आदमी पार्टी रखेगी। बिंदल साहब, इससे पहले भी कई बच्चियां रह रही हैं जो पढ़ना नहीं चाहती थी सरकारी स्कूल में क्योंकि सुविधाओं का अभाव है, तो इस प्रकार की जो बच्चियां पहले भी हैं और या बाद में आएंगी तो उनको भी क्या आम आदमी पार्टी करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है। आप ये देखिए, दिल्ली में जो शिक्षा की क्रांति आई है उसके जो जनक हैं वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम है। उसका सारा श्रेय मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम को जाता है। हम ये चाहते हैं ये शिक्षा क्रांति हरियाणा में भी आए। हमने अभी 16 अगस्त 2022 को एक शिक्षा क्रांति अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने लगभग अभी 4 प्रोग्राम हरियाणा में करनाल में किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग शिक्षक और विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षकों को हम लोग एक राष्ट्र शिक्षा प्रहरी का दर्जा दे रहे हैं, ताकि वो शिक्षा प्रहरी बनकर समाज में शिक्षा की एक लो जला सकें, प्रज्वलित कर सकें। और हम हर विद्यार्थी को सम्मानित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर विद्यार्थी को हम लोग प्रोत्साहित करें और उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। हरियाणा सरकार शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही? क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री ही कमज़ोर है, शिक्षा मंत्री भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं? सर, ये बड़ी अफसोस की बात है। जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री, मुझे ठीक से पता नहीं 12वीं फेल है या 12वीं पास है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। एक 12वीं, यदि 12वीं
फेल या 12वीं पास हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका क्या विज़न होगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि 8 साल बाद भी भाजपा अपने शासन में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं यहाँ के बच्चों को नहीं दी गई है। हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं ना तो उसमें शौचालय हैं, ना वहाँ पे लाइब्रेरी है, ना वहाँ पे अच्छे क्लासरूम्स हैं, ना वहाँ पे अच्छे कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इवन वहाँ पे पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए। हमारी बहुत सारे बच्चों से बात हुई, ना तो वहाँ पे शौचालय है और ना ही वहाँ पे पानी की व्यवस्था। इसी सुविधाओं को देखते हुए लोग बच्चे जो हैं प्राइवेट में जाना अच्छा पसंद करते हैं। उनकी मजबूरी है। कौन माता पिता चाहता है कि अपने बच्चों को, जो खास तौर से जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि जो सरकारी स्कूलों का स्तर है वो बिल्कुल प्राइवेट के एट पार होना चाहिए या प्राइवेट से भी ऊपर होना चाहिए। जैसे दिल्ली में हमने करके दिखाया, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर या तो प्राइवेट के एट पार है या प्राइवेट से भी ऊंचा है। आप ये देखिए, हमने दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया है। बच्चों का स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमने उसका पाठ्यक्रम दिल्ली में शुरू किया है। हम बच्चों को कैसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, वो कार्यक्रम, वो पाठ्यक्रम हमने दिल्ली में शुरू किया है। हमारी जो आम आदमी पार्टी है ये केवल एक राजनीतिक पार्टी ना होकर एक सामाजिक पार्टी भी है। आप ये देखिए, हमने दिल्ली में जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनके लिए फ्री बस की सेवा दे रहे हैं। दिल्ली में हमने एक फरिश्ता योजना शुरू करी है और उसमें एक हमने नंबर दिया है 1076। यदि दिल्ली में दुर्भाग्यवश पूरे देश से या विदेश से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो दिल्ली के बड़े से बड़े अस्पताल में एडमिट हो जाता है, तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार करती है। तो हरियाणा में भी इस प्रकार की कोई सुविधा होनी चाहिए, ये आप कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से मनोहर लाल जी को ये आह्वान करना चाहते हैं कि कम से कम अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे तो कम से कम सीख ले लें। आप देखें, दिल्ली में जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, आज जो हरियाणा की जनता है वो दिल्ली की तरफ देख रही है। हरियाणा की जनता भी चाहती है, दिल्ली में जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, हरियाणा की जनता भी मनोहर लाल जी की तरफ देख रही है। मनोहर लाल जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या सुविधा नहीं मिल रही जो दिल्ली में फालतू है, जो ज़्यादा बिजली की होगी? सर, दिल्ली के मुकाबले हरियाणा में जो शिक्षा और चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 200 यूनिट, हम लोग 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस की सुविधा है, फरिश्ता योजना है। आप ये बताइए, दिल्ली और हरियाणा में अभी कितना फ़र्क है? हरियाणा सरकार का 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। 20,000 करोड़ के बजट के बावजूद भी हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने में असमर्थ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आफ्टर ऑल 20,000 करोड़ रुपए ये सरकार कहाँ ठिकाने लगाएगी? तो सुनील बिंदल जी का कहना है कि 20,000 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद भी शिक्षा से बच्चे वंचित हैं और वो प्राइवेट स्कूल की ओर मुँह कर रहे हैं। आम पार्टी के जिला संगठन मंत्री इस समय राकेश चुग हमारे साथ है। राकेश चुग से भी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और जिस प्रकार से ये सूचना मिलने पर बच्ची का इलाज के लिए आम पार्टी के सदस्य आए हैं राष्ट्रीय मिशन से, तो यहाँ की क्या रहेगी? देखिए, जैसा कि हमारे सीनियर नेता ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हमने भारत को नंबर 1 बनाना है। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए हर बच्चे का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और उसी अभियान में, जैसे हमने अखबार में पढ़ा, दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ लगी थी कि एक 8वीं क्लास की बच्ची ने अपना गला काटने की कोशिश की, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर वो पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। दुर्दशा है सरकारी स्कूलों के अंदर सुविधाओं की। तो उस बच्ची ने अपने पिताजी से ये कहा कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी की माली हालत ठीक नहीं है। वो मात्र 11,000 रुपये की सैलरी पाते हैं, एक प्राइवेट फर्म के अंदर वो जॉब करते हैं। तो वो उनकी जेब की वो हालत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो उस बच्ची ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो हमें जैसे पता लगा, तो हमारी जो केंद्रीय टीम है जिसने ये संचार क्रांति फैलाई हुई है कि हमने शिक्षित करना है हर बच्चों को, तो वो लोग आए हैं और आज उन्होंने तीनों बच्चों की, तीनों लड़कियों की, उनकी शिक्षा का खर्चा फॉर एवर सारी ज़िंदगी का उठाने का निर्णय लिया है।